नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उनके सेट्स बताऊंगी। वो वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाके ही वेट लूज़ करें। अगर घर में भी टाइम निकालते हैं तो आप घर में भी एक्सरसाइज बड़ी इजीली कर सकते हैं। टोटल 10-12 एक्सरसाइज हैं। आप 10 ही मान के चलिए, आप 10 ना करें, स्टार्टिंग में 5 से ही स्टार्ट करें। लेकिन 10 एक्सरसाइज आप करते हैं तो इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ कि आपका वेट घर में कम हो जाएगा। थोड़ा सा बस मीठा अवॉइड कीजिएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाइए, आराम से खाइए, एक साथ ना खा के थोड़ा सा थोड़े टाइम बाद खाइए। तो ये 10 एक्सरसाइज कौन सी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि भी उन 10 एक्सरसाइज का मेरे शरीर पे क्या फ़र्क पड़ा, जबकि मैं घर में ही कर रही हूँ खुद से। कोई किसी की गाइडलाइंस नहीं है, कोई किसी से गाइडिंग नहीं ली, कभी जिम नहीं गई। घर में ही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आपको लास्ट में दी जाएगी, मैंने कब शुरू किया था और अब क्या है। और ऊपर से मैं हाइपोथायरॉइड की पेशेंट हूँ, तो मतलब वेट ऐसे बढ़ता है, मतलब बड़ी मात्रा में। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये 10 एक्सरसाइज कौन सी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, घर में आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रनिंग, 5 से 10 मिनट। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो फास्ट वॉकिंग कीजिए 15 से 20 मिनट। लेकिन उससे क्या होगा, बॉडी वार्म अप हो जाएगी और आपका शरीर एक्सरसाइज के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो आप अगर रनिंग करना चाहें तो रनिंग कर सकते हैं 5 से 10 मिनट। अगर रनिंग नहीं करना चाहते तो आप फास्ट वॉकिंग कीजिए 15 से 20 मिनट। तो हम करते हैं रनिंग। सिर्फ 5 मिनट ही की है और स्वेटिंग होने लगी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं की, बहुत लंबा स्पेस नहीं है मेरी छत का, उसमें ही। तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से करिए। सेकंड है लंजी जंप्स, या फिर आप कह सकते हैं साइड जंप्स जिसे बोलते हैं। और इसके आप 20 के रेपिटेशन के 4 सेट कर सकते हैं, यानी कि 80 के करें। और हर सेट में रेस्ट होना चाहिए 30 सेकंड का। अगर आप एक साथ 30 कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं। शुरू में कम कीजिए, 10-10 से स्टार्ट कीजिए, बाद में आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरू में 10 साइड जंप्स कीजिए, फिर कुछ रेस्ट लीजिए, फिर कीजिए, ऐसे। नहीं तो अगर आप कर सकते हैं ज़्यादा, जैसे अब मैं थोड़ी एडवांस स्टेज में हो गई तो एट ए टाइम में 50 भी कर लेती हूँ। लेकिन आप 10 से ही स्टार्ट कीजिए, 10 या 20 से। 20 के रेपिटेशन लगाइए, 4 सेट कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज है आपकी हाई नीज। हाई नीज में आप एक जगह रह के भी कर सकते हैं, और अगर मतलब मेरे कहने का एक जगह खड़े नॉर्मल विदाउट स्लो मोशन में भी कर सकते हैं। और चाहे तो आप फास्ट मतलब फास्ट कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे कीजिए। सेम 20 रेपिटेशन के 4 सेट। हर सेट के बीच में रेस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, जिससे आप कम से कम 20 से 30 सेकंड का होना चाहिए। आप हाई नी स्लो मोशन में भी कर सकते हैं और फास्ट में भी कर सकते हैं। जितना फास्ट करेंगे वेट उतनी जल्दी टूटेगा। थर्ड एक्सरसाइज है बटक किकिंग, बैक साइड किकिंग। सेम आप हाई नी और बट किकिंग को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर एक एक्सरसाइज के 20 रेपिटेशन के बाद एटलीस्ट आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। वो बॉडी को एनर्जी देगा और थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर दूसरी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 5वीं एक्सरसाइज आपकी जंपिंग स्क्वाट। ये भी सेम स्क्वाट्स के आप एटलीस्ट 10, 15 या 20 के रेपिटेशन कर सकते हैं, वो भी रेस्ट के साथ, जैसे आपको सूटेबिलिटी लगे उसी हिसाब से। तो करते हैं। हर रेपिटेशन मैंने आपको बताया 15 से 20 का आप एक सेट मार सकते हैं, और हर एक्सरसाइज के 4 सेट, बीच में 30 सेकंड आपका रेस्ट। सूर्योदय निकल रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी अल्टरनेट लेग्स। इसको सही पोजीशन में करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी पैर आगे की तरफ होगा, राइट वाला, उसकी नी 90 का जो एंगल होता है स्ट्रेट, लाइक ऐसा होना चाहिए। वो आगे की तरफ ना निकला हो, इस टाइप से ना निकला हो, वो 90 डिग्री में हो, ऐसे। तो देखते हैं, एक पैर आगे बढ़ाना है और इसको स्ट्रेट रखना है और इसको डाउन करना है। इसको आगे बढ़ाया, इसको स्ट्रेट, उसको डाउन, टच कर दीजिए। इसको बढ़ाएंगे तो इसको टच कर दीजिए। सेम वही आप 10 के लंचेज मार सकते हैं तो 10 रिप्स मार सकते हैं, और अगर 15 के मार सकते हैं तो बहुत लाख 15। 7वीं एक्सरसाइज आपकी स्टेयर्स। आपके घर में, मतलब सभी के घर में सीढ़ियाँ होंगी, आप सीढ़ियों पे भी चढ़ के उतर सकते हैं। 1-2 बार चढ़िए, फिर उतरिए।
लेकिन अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते तो कोई भी फट्टा स्टूल या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ हो जिस पर आप इजीली कर सकें तो उस पर कर। बॉर्डर सा बना हुआ है इस स्टेयर्स के लिए, तो इस पर ही करूँगी मैं। एक सेट में ये हाल है, तो अगर आप 4-4 सेट लगाएंगे तो कैसे नहीं कम होंगे, गारंटी कम होंगे। कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं। अगर आप दूध पीते हैं, दूध लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा अच्छा है। स्वीट्स बंद करना है, मीठा बिल्कुल लाइफ से कट ऑफ कर दें। ले सकते हैं बिल्कुल हल्का, वो भी गुड़ या हरियाणा में खांड मिलती है, देसी खांड, वो शरीर को ठंडा भी रखती है और अच्छी भी होती है, वो भी बहुत निम्न मात्रा में। चाय मिठाई बंद कर दीजिए। आप दूध लेते हैं, फीका नहीं पी सकते तो वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा हल्का मीठा दूध पीती हूँ तो मैं उसमें खांड डाल के पीती हूँ, वो कर सकते हैं आप। लेकिन बाकी चीज़ें बाहर का फूड, हम लोग बाहर हमारी जीभ ललचाने लग जाती है, तो इस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया, खाएं, लेकिन बहुत मात्रा में हम डिपेंड हो जाते हैं बाहर के फूड पे, तो वो ना हो, उसको कम कीजिए। और देखिए अगर असर ना हो तो फिर कहिएगा। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। कोई जिम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ घर पे एक्सरसाइज कर रही हूँ और अकेले ही कर रही हूँ, कोई साथ नहीं। जितना हो सकता है वर्कआउट को मैं टाइम दे रही हूँ, आप जितना देना चाहें उतना दे सकते हैं। एटलीस्ट 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को दीजिए। शाम को थोड़ा हल्का मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन 2 रूटीन बना के चलिए। गारंटी है मेरी, आप 1 महीने पहले का वेट देखिए और 1 महीने 30 दिन आप फॉलो कीजिए, वेट कम होगा, 100% कम होगा। कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग कोई दवाइयाँ लेता है, कोई कुछ लेता है, वो सब ना लें, वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, एकदम वेस्ट लूट कर देंगी। फिर उसके बाद आपका वेट ऐसे बढ़ेगा ना बहुत बुरी तरह से। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं 44 की हो चुकी हूँ और 44 में 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी कॉलेज में जाती है, बेटा मेरा 7th में है, तो मैं इस उम्र में कर सकती हूँ खुद को फिट रखने के लिए, तो आप सब भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा, खासतौर से लेडीज़ को थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो कर सकती है। वो जितना काम करती है ना, मेंस कभी नहीं करते हैं। सारी चीज़ें उन्हें तैयार मिलती हैं। जिम मार के आएंगे, घर में खाना मिलेगा, कपड़े धुले धुलाए मिलेंगे, प्रेस हुए मिलेंगे, कहीं जाना है तो आपका बैग भी तैयार मिलेगा। लेकिन लेडीज़ को अगर ये काम करना है तो उसको खुद के लिए सारी चीज़ें खुद से करनी है, तो हम लोग तो डबल मेहनती हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए अपनी अपने बहन को, वाइफ को, माओ को। मैं नहीं कहती एक्सरसाइज करें, जो एज्ड है वॉकिंग के लिए ले जाइए, वॉकिंग करवाइए सुबह शाम। जो नीज़ की प्रॉब्लम होती है, फैट जो होता है, थायराइड की प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो गई लेडीज़ में, तो उसे बहुत हद तक कंट्रोल करता है। हम सब छोड़ देते तो ऐसे बैलून की तरह फूल जाते हैं, और मेरा आलम यही था। तो अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। बाकी आपको देख के पता चल जाएगा कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक का है। ये सिर्फ अभी 30 डेज़ मतलब 35 डेज़ का असर है, क्योंकि पहले मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया था, वो बीच में कट ऑफ करके मैंने फिर 75 डेज़ का चैलेंज लिया, तो अभी चला 75 डेज़ का आज 24वां दिन है। और उसका मेरा ख्याल से 11 दिन हो गए थे, उसके भी 35 डेज़, मतलब 1 महीना हो गया। 1 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी मैं आपको, तब आपको यकीन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप का मतलब ये है कि आप एक जगह खड़े होकर अपने कमर पे हाथ लगाइए और एक ही जगह जंप कीजिए। आप जंप भी कर सकते हैं, अगर किसी को रस्सी कूदनी आती है तो एक जगह खड़े होकर रस्सी भी कूद सकता है, वो भी अच्छा ही रहता है। रस्सी कूदने से भी बहुत आपका फ़ैट लूज़ होता है, और ये फ़ैट लूज़ एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। अगर आप टाइमली करते हैं, मैं नहीं कहती आप बहुत ज़्यादा कीजिए, 5 से मतलब 10 का तो सेट मानिए, एक 10 रिप्स की एक एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। आप 40 से स्टार्ट कीजिए, एक एक्सरसाइज के मतलब 4 सेट मारते हैं, उसमें 10-10 के सेट मारिए, धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, शुरू के 2-3 दिन में आपके पैरों में, थाइस में, हाथ में, शोल्डर में पेन होगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना स्वेटिंग कैसे हो रही है, कैसे पसीना गिरा। अगर आप फील्ड में पसीना बहाएंगे ना, तो लाइफ में आपको कुछ भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुगर नहीं, हाई बीपी नहीं, थायराइड नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको फिट रहना है तो ये करके देखिए, और वेट लूज़ 100% होगा, यकीन करके देखिए, और प्लीज़ करके देखिए। और मोटिवेट कीजिए, मुझे भी आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल पे आके आप वीडियो देखिए और वो करके देखिए। अगर ना हो फिर आप बेशक अनसब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आप बाद में कर दें सब्सक्राइब, लेकिन पहले आप देखिए, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि असर हो रहा है नहीं हो रहा है। जब आपको लगे कि मैं सही कह रही हूँ, जिम में लाखों रुपए देते हैं, आप घर में उतना आप अपनी डाइट पे दीजिए, एक्स्ट्रा डाइट लीजिए, दूध लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, सैलेड खाइए, वो आप अपने घर में यूज़ कीजिए ना। जिम वाले को क्यों पैसे दें? जिम में आपको जाने की ज़रूरत जब है कि आपको बॉडी बनानी है। लेडीज़ को इस उम्र में आके मेरे को नहीं लगता बॉडी बनानी है।
अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप जिम में भी जा सकते हैं, जिम गलत नहीं बता रही मैं, लेकिन जो चीज़ें आप जिम में पैसा दे के दोगे वो आप घर में अच्छे से एक्स्ट्रा डाइट लेके भी कर सकते हो। वेट ही घटाना है तो वेट आप घर में भी घटा सकते हो। तो चलते हैं वर्टिकल जंप की तरफ। लास्ट एक्सरसाइज हमारी बर्फ़ी, जो थोड़ी थोड़ी सपाटों जैसी लगती है, आप वो कर सकते हैं। आप उसको हार्ड भी बना सकते हैं, इजली भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। सेम वही है, ज़्यादा नहीं कर सकते। 10 रेपिटेशन की स्टार्टिंग कीजिए, फिर बढ़ाइए और फिर रेस्ट भी लीजिए बीच में। रेगुलर ना करें, थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है। आपको मैंने 2 एक्सरसाइज ऊपर बताई। एक एक्सरसाइज छत गंदी थी तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। 10वीं एक्सरसाइज आपका प्लैंक है। प्लैंक आप 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 20 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, जैसी आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है। 20 सेकंड कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए। अगर आप ज़्यादा लंबा प्लैंक नहीं कर पा रहे तो उसको इस तरह से आप होल्ड करके कर सकते हैं। मतलब पहले लो में हो जाइए, फिर हाई में हो जाइए, फिर लो में हो जाइए, फिर हाई में हो जाइए, तो इससे प्लैंक थोड़ा लंबा चल जाएगा। सेम उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। आपको दिखाती हूँ प्लैंक। प्लैंक आप ज़्यादा देर तक कैसे होल्ड कर सकते हैं। ऐसे होता है, तो आप अगर ऐसे ही ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, अप जाइए फिर डाउन आइए, फिर अप जाइए फिर डाउन आइए, फिर अप जाइए फिर डाउन आइए, अप डाउन अप डाउन। इससे आप ज़्यादा देर तक प्लैंक को होल्ड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। ये हमारी 10 एक्सरसाइज, 10 में 15 भी हैं, लेकिन आप 5-10 से 5 एक्सरसाइज के 4-4 सेट से, या 10 एक्सरसाइज के 4-4 सेट से स्टार्ट कर सकते हैं। रेस्ट ज़रूरी है, सही तरीके से करना ज़रूरी है, और आप इफ़ेक्ट देखिएगा। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी के कर सकते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक होती है, आपको एनर्जी देती है और कुछ नहीं। वैसे करना चाहें तो आप एक्सरसाइज से पहले एक ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। 2 रुपये का पाउच आता है, उसको गर्म पानी में डालिए, एक्सरसाइज से 15 मिनट पहले आप ले लीजिए और देखिए असर। मैंने आपको नॉर्मल 10 एक्सरसाइज बताई। आप अगर इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा रेशो में चाहते हैं कि आपका वेट जल्दी जल्दी कम हो, तो मैंने 5 एक्सरसाइज और बताई हैं। फ्रंट क्रंचेस, साइड क्रंचेस। फ्रंट क्रंचेस में डाउन होके स्टार्ट करना। साइड क्रंचेस में भी आप सिटिंग पोजीशन में, मतलब बैठ के हाई नीलिंग पोजीशन में, दोनों साइड्स में आप। उससे क्या होता है, आपका जो लेडीज़ का जो ये बेली फैट होता है, यही सबसे ज़्यादा होता है, तो वो क्रंचेस से कम होगा। फ्रंट क्रंचेस से साइड क्रंच, साइड क्रंचेस से आपका जो ये साइड का फैट होता है वो कम होता है, फ्रंट क्रंचेस से फ्रंट वाला। क्रंचेस के वही आप 20-20 के 4 सेट लगा सकते हैं। हर सेट के बाद आप 10 से 20 सेकंड का, 20 से 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। वो 5 एक्सरसाइज मैंने लास्ट में डाली है, ताकि मतलब आप थोड़ा सा जब एक्सरसाइज करने लग जाएं तो आप उनको भी अपनी प्रक्रिया में, आपकी एक्सरसाइज की जो रूटीन है उसमें शामिल कर सकें। अभी मैं एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। 11वीं एक्सरसाइज है फ्रंट क्रंचेस। इससे आपका फ्रंट बेली का फैट कम होगा। इसको 2 वेरिएंट में कर सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट दिखाया, ये सेकंड है। आप डाउन जाइए, बैठिए, फिर उसके बाद में आप ऐसे कर सकते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन एडवांस टेक्निक में आप जब एक्सरसाइज रेगुलर करने लग जाए। ये साइड क्रंचेस है, साइड फैट से लिए, इससे भी आपका जो साइड फैट्स है वो सारा चला जाएगा। इसके भी 2 वेरिएंट्स हैं। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको एडवांस टेक्निक में आप हाई नीलिंग पोजीशन में बैठ के लाइक दैट, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो है ये है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स पोजीशन में आप बैठ के, मतलब फिर आप जाइए, फिर डाउन जाइए, स्क्वाट्स में बैठना है। मतलब आप इसको जंप के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट जंप के साथ भी कर सकते हैं। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वॉल सिटिंग विदाउट चेयर। आप इस तरह से अपने आप को दीवार के साथ टचटाएं और वहाँ पे अपने आप बॉडी को होल्ड करके रखें। इससे आपके थाई मसल्स, लेग मसल्स, लोअर बॉडी पार्ट की जो मसल्स हैं वो मजबूत होती है और स्ट्रेंथनिंग मिलती है। एक चीज़ और, कभी भी एक्सरसाइज डायरेक्ट ना स्टार्ट करें, पहले हमेशा बॉडी को वार्म अप करें, या रनिंग से करें, वॉकिंग से करें, फास्ट वॉकिंग से करें। अगर आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं तो आधा घंटा वॉकिंग कीजिए, फास्ट वॉकिंग करें तो 15 से 20 मिनट कीजिए, रनिंग करें 5 से 10 मिनट कीजिए। जब आपकी बॉडी फुल्ली गर्म हो जाए उसके बाद करें। और एक्सरसाइज के बाद हमेशा ध्यान रखें, स्ट्रेच आउट एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर हल्की सी भी कहीं लग रहा है कि पेन वेन है, या कोई मसल्स आपको टाइट हो गई है या पेन कर रही है, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बाद में करने से वो ठीक हो जाती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हाथ को पुश कीजिए,
वो साइड्स को लगभग 5-5 टाइम। गर्दन को बोथ साइड, राइट लेफ्ट, अप डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, डाउन अप। थोड़ा सा रोल कीजिए हल्का सा। हाथों का 5 बार आगे घुमाइए, 5 से 10 बार, 5 से 10 बार पीछे घुमाइए। शोल्डर्स के लिए आप शोल्डर को मूव कर सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों साइड से, एक बार पीछे की तरफ से, एक बार आगे की तरफ से। लेग्स को टाइटली पुश कीजिए, बोल्स को वही थोड़ा सा ऊपर हाथ करके डाउन हो जाइए 1-2 बार। अगर कमर में कोई झटका वटका होगा या कोई मसल्स टाइट हो गई होगी वो भी हो जाएगी। साइड में थोड़ा सा मूव कर लीजिए, अगर साइड की कोई नस खिंची होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। सपोर्ट करें, वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और करके देखिए। अगर वेट लूज़ ना हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कमेंट करके कि मेरा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रही हूँ। जिम में जाके भी वही काम करेंगे, लेकिन जिम में आप पैसे देंगे, घर में आपको ना पैसे देने की ज़रूरत है। जब आपको टाइम मिले आप अपना टाइम निकाल सकते हैं और जो पैसे आप जिम में देंगे उससे एक्स्ट्रा डाइट ले सकते हैं, दूध, ड्राई फ्रूट्स, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स सब। और हाँ, एक चीज़ और, पानी पीना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पिए दिन में। जो आपकी खासतौर से मेरे जैसे लोग जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो पानी की वजह से डिहाइड्रेशन ना हो, और पानी जो हमारी अंदर की टॉक्सिक्स होती है उसको सबको रिलीज़ करता है और हमारी बॉडी को प्योरीफाई करता है बॉडी को। तो प्लीज़ पानी पीजिए और चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, थैंक यू देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए। सूर्यदेव निकल गए, सूर्यदेव को प्रणाम कर लेते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।